हमने डिटरमिनर्स के बारे में डिस्कस किया। डिटरमाइन करने वाले जो वर्ड होते हैं वो डिटरमिनर्स कहलाते हैं और इसमें डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के बारे में भी डिस्कस किया। डेमोंस्ट्रेटिव डिटरमिनर्स के बारे में डिस्कस करने के बाद मैंने एक एक्सरसाइज दी थी कि इसको सॉल्व करना है और इसमें कौन सा डिटरमिनर्स आप यूज कर सकते हो। दिस दैट ये वस्तु के लिए उपयोग लिया जाता है जो सिंगुलर के लिए दिस नजदीक वाली वस्तु के लिए और दैट दूर वाली वस्तु के लिए। और इसी प्रकार दिस और दोस प्लूरल के लिए यूज होते हैं। दिस नजदीक वाली वस्तु के लिए और दोस दूर वाली वस्तु के लिए। उसके अनुसार जो पहली एक्सरसाइज थी, पहला क्वेश्चन था स्कूल इज फेमस फॉर गुड रिजल्ट। स्कूल इज फेमस फॉर गुड रिजल्ट, फिल इन द ब्लैंक आगे आया था। तो स्कूल के अंदर आप खड़े होके कह रहे हो तो दिस से इंक्लूड करेंगे। दिस स्कूल इज फेमस फॉर गुड रिजल्ट। दिस स्कूल इज फेमस फॉर गुड रिजल्ट। उसी के बाद सेकंड जो क्वेश्चन था बुक्स आर पब्लिश्ड फ्रॉम द पब्लिकेशन। इसमें भी आपके पास एक बुक है, जैसे कोई भी बुक हो तो आपके पास है और एक सिंगल बुक है और अगर प्लूरल हो तो यहाँ जैसे बुक्स आएंगे तो बुक्स के लिए these books are published from this publication. These books are published from this publication. Man was not reliable. अब इसमें पास में एक व्यक्ति खड़ा है या दूर भी खड़ा हो सकता है तो उसके दिस और दैट दोनों का यूज हो सकता है। जैसे दैट मैन वाज नॉट रिलायबल, अगर वो व्यक्ति दूर खड़ा है तो दैट मैन इज नॉट रिलायबल। और अगर वो पास खड़ा है दिस मैन इज नॉट रिलायबल। अगला fill in the blanks are my pens and are yours. These are my pens and those are yours. These are my duster and those are your duster. ऐसे भी एग्जाम्पल है। अगली एक्सरसाइज है what are fill in the blank people doing here. What are fill in the blank people doing here. What are आया हुआ है ये प्लूरल है। Those people दूर कोई व्यक्ति खड़े हैं उनको इंडिकेट करते हुए कहा जा रहा है those people doing here. Here मतलब यहाँ है तो यहाँ नजदीक में अगर आपको इंडिकेट किया तो यहाँ बीच आएगा। What are these people doing here? ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर what were plural आया हुआ people doing there. There मतलब वहाँ क्या कर रहे हैं तो वहाँ के लिए आप दूर की वस्तु है तो those people. Who cares plant of this garden? Who cares those plants of this garden? Those या these plants of this garden. this मतलब ये जहाँ गार्डन जो क्या पेड़ तो this garden हो गया तो these का उपयोग होगा। This horse runs very fast. ये तो सबसे आसान है। That horse was not good. वो घोड़ा बहुत अच्छा नहीं है। She is working very hard. those days उस समय वो बहुत मेहनत किया करते थे। तो इस प्रकार से ये 10 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए। अब आपने अगर घर पे सॉल्व किए होंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने कितने सॉल्व किए और कितने सही आए। तो उसकी जानकारी आप मुझे दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में आपको बताना है कि आपने जो सॉल्व किए वो कितने सॉल्व किए और उसमें से कितने राइट किए जो मैंने अपने आंसर बताए
उससे रिलेटेड आपको बताना है कितने सही किए कितने गलत। नाउ अब आगे के एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डिटरमिनर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स और न्यूमेरल डिटरमिनर्स के बारे में। एक एक्सरसाइज हो गई, मैंने आपको बता दिया कि ये आंसर है और आपके कितने आंसर सही आए वो भी पूछ दिया। अब आगे हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव डिटरमिनर्स के बारे में। पॉजिटिव डिटरमिनर जैसे कल के वीडियो में बताया था माय आवर योर इज हर इट देयर, माय आवर योर इज हर इट्स देयर, हर इट्स देयर, ये कुछ पॉजिटिव डिटरमिनर्स है और ये नाउन से रिलेशन बताता है। अब कैसे किसका क्या उपयोग होता है, जैसे अवर देयर और योर, अवर देयर और योर ये प्लूरल में यूज किए जाते हैं, प्लूरल के साथ। और माय योर इज हर, माय योर इज हर ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज किए जाते हैं। और योर जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। तो अवर देयर योर ये प्लूरल के लिए, माय योर हर हिज ये सिंगुलर के लिए और योर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, ही इज योर ब्रदर, एग्जांपल अगर देखें ही इज योर ब्रदर, तो ये योर आया है, ये संबंध बता रहा है, ब्रदर बिलोंग टू यू मतलब तुम्हारे भाई से तुम्हारा संबंध बता रहा है, तो ये डिटरमिनर हो गया। मतलब ये जो ब्रदर है वो किससे जुड़ा हुआ है, किससे संबंध रखता है, आपसे, तो योर बिलोंग टू ब्रदर। तो इस प्रकार से ये पॉजिटिव डिटरमिनर सॉल्व होते हैं। अवर देयर योर प्लूरल के लिए, माय योर हर ये सिंगुलर के लिए, योर सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है। अब अगर आगे डिस्कस करें तो आगे एक एक्सरसाइज आएगी, एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे, पहले डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इसका भी मैंने बताया था ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। आइदर और नाइदर। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स है, these जो वर्ड यूज किए जाते हैं उनके स्थान पर इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे these student was punished, each student was punished, everybody got the speech, this type of thing।
एक व्यक्ति के लिए, जो पूरा समूह है उसके लिए। जैसे each student was punished, each student was punished, तो everyone मतलब सभी को सजा मिली। एवरीवन हो गया इसमें, तो ये किसी विशेष संदर्भ में जाते हैं तो एवरीवन मतलब सभी को सजा मिली, कोई बख्शा नहीं जाएगा, सभी को सजा मिलेगी। ये एवरी बॉय गॉट द स्वीट, इसमें सभी को एवरीवन वन आ रहा है, इसमें भी वन आ रहा है, तो सभी को मिठाई मिली, यानी एवरीवन गॉट द स्वीट। Either student may come here, may come here, only one, इसमें भी वन को इंडिकेट कर रहा है। मतलब कोई सा भी एक व्यक्ति इधर आ सकता है। Either student may come here, कोई सा भी एक व्यक्ति आ सकता है, तो only one को डिस्क्राइब कर, इसमें वन को डिस्क्राइब करने वाली जो भी चीजें हैं वो आती हैं। One noun, neither student, neither student is allowed to leave the class, is allowed to leave the class। No one आ गया इसमें, no one को इंडिकेट कर रहा है, वन तो आ रहेगा, मतलब कोई भी स्टूडेंट को क्लास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को क्लास से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। नो वन आ गया, ओनली वन, एवरीवन, एवरीवन, ईच वन और एवरीवन। इसमें एवरीवन एवरीवन आ रहा है, ओनली वन और नो वन। किस नेगेटिव में इसका उपयोग होता है, नाइदर में, पॉजिटिव में आइदर का उपयोग होता है, और ईच एंड एवरीवन जो वो इंडिकेट करते हैं वन को। तो इस मेन जो डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनेंट में है, वन को डिस्क्राइब करना, जो सेंटेंस वर्ब वन को डिस्क्राइब करते हैं वो उसमें इंक्लूड हो जाता है। अब न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट्स, इसकी भी एक्सरसाइज के बारे में कल वीडियो में मतलब आगे हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब न्यूमेरिकल डिटरमिनेंट्स में दो टाइप होते हैं, टू टाइप है इसके। वन टाइप इज डेफिनेट, दूसरा है इनडेफिनेट। डेफिनेट में 1 to 5 सेकंड ये आते हैं, और इनडेफिनेट में सम, मेनी, सेवरल, सम, मेनी, सेवरल, ये सब संख्या बताने वाले शब्द है। ऑल, ए लॉट ऑफ, all, a lot of,
many plenty of ये सब वर्ड आते हैं। तो डेफिनेट में वन फर्स्ट सेकंड ये और इनडेफिनेट में सम एंड सेवरल ये सब वर्ड आते हैं। तो ये न्यूमेरल डिटरमिनर्स हो गया, इसमें नंबर को इंडिकेट किए होता है। दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, मेरे प्रमुख मित्रों में से ये एक मित्र है। तो इसको इंडिकेट करने के लिए हमने वन लगा दिया। There is some water, a little water in the glass. Many people know about their person. ये भी एग्जाम्पल हो जाता है। और भी कई एग्जाम्पल है जो आप देख सकते हो इससे रिलेटेड। तो आज हमने पॉजिटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, न्यूमेरल इनके बारे में डिस्कस किया और इनके बारे में डिस्कस करने के बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज है वो मैं कल आपको सॉल्व करके बताऊंगा। आज आपको घर पे बैठ के उनको सॉल्व करना है, कितने सही आते हैं कितने गलत आते हैं वो कल के वीडियो में आपको पता चलेगा। ये पॉजिटिव की एक्सरसाइज है। पॉजिटिव डिटरमिनर्स बढ़ना है इनमें। कल के वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे इनमें क्या आंसर आएगा पॉजिटिव वाला और आपके कितने सही आते वो भी आपको कमेंट में लिखना है जो मैंने आज बताया था उसका, और कल के वीडियो वाला कल के कमेंट में आपको बताना है। ये देख लीजिए एक्सरसाइज, यहाँ पॉज करके आप इसको रोक के देख सकते हैं। ये एक्सरसाइज है उससे रिलेटेड, कल मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। और उसके अलावा जो है आज आपके लिए पॉजिटिव की एक्सरसाइज है, तो इसको ध्यान से देख के सॉल्व करना है। जो रूल मैंने आज बताए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग आपको करना है। थैंक यू।